नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहन का विश्वास कैसे डगमगाता है। जो बहन अपने भाई को अपना रक्षक मानती है, किस तरह से वही भाई उसके भक्षक बन जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं 7 भाई और एक बहन की पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक इकलौती बहन थी। उनके माता पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था, इसलिए वे सब एक दूसरे का सहारा थे। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। वह उनके लिए सिर्फ बहन नहीं थी, बल्कि माँ और दोस्त भी थी। भाई रोज़ सुबह जंगल में शिकार करने जाते और बहन घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाती और घर का सारा कामकाज संभालती थी। एक दिन जब बहन अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी, तो उसकी उंगली गलती से कट गई। उंगली से खून बहने लगा और वह सीधे उस साग में टपक गया जिससे वह पका रही थी। बहन को लगा कि अगर भाई देखेंगे तो परेशान होंगे, इसलिए उसने चुपचाप खून को साग में ही मिला दिया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, यह थोड़ा सा खून है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम को जब भाई घर लौटे तो उन्होंने खुशी खुशी खाना खाया। उस दिन का साग उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा, इतना स्वादिष्ट कि उन्होंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। सबसे बड़े भाई ने सोचा, अगर हमारी बहन के खून का स्वाद इतना अच्छा है तो उसके मांस का स्वाद कितना अद्भुत होगा। इस शैतानी विचार ने उसके मन में घर कर लिया। उसने धीरे धीरे अपने 6 भाइयों को भी अपनी बात से सहमत कर लिया, सिवाय सबसे छोटे भाई के। छोटा भाई यह सुनकर कांप गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन भाइयों ने एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने बहन से कहा कि वे उसे एक राजा से शादी कराने के लिए दूसरे गांव ले जा रहे हैं। बहन बहुत खुश हुई। वह खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी, अपनी दुल्हन बनने के सपने को देखते हुए। जंगल के बीच में पहुंचकर भाइयों ने अचानक उसे एक ऊंचे टीले पर रोक दिया। वहां उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और अपनी असली मंशा बता दी। बहन सदमे में थी, उसकी आंखों में आंसू थे। भाइयों, तुम ये क्या कर रहे हो? पर भाइयों के मन में लालच और क्रूरता इतनी भर गई थी कि उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उस पर तीरों की बारिश कर दी और उसे वहीं पर छोड़ दिया। सबसे छोटा भाई बहुत ही दुखी और शर्मिंदा था। वह अपने भाइयों के साथ वापस नहीं गया। उसने चुपचाप बहन के शव को टीले से उतारा और उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और बड़ी सावधानी से अपनी बहन को दफना दिया। फिर वह रोते हुए अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद जहाँ बहन को दफनाया गया था, वहाँ एक खूबसूरत बांस का पौधा उगाया। एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजरे और उन्हें वह बांस का पौधा बहुत अद्भुत लगा। उन्होंने उसे काटा और उससे एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई। जब वह बांसुरी बजाते थे तो उसमें से एक मधुर संगीत निकलता था, जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर सकता था। महात्मा उसी गांव में रुक गए जहां वह 7 भाई रहते थे। जब महात्मा ने बड़े भाई के घर के पास बांसुरी बजाई तो बांसुरी से एक दुख भरा गीत निकला, जो बड़े भाई की क्रूरता के बारे में बताता था। जब उन्होंने दूसरे भाई के पास बजाई तो वह उसके अपराध के बारे में बताती थी और यही सिलसिला सभी भाइयों के साथ हुआ। लेकिन जब महात्मा ने सबसे छोटे भाई के घर के पास बांसुरी बजाई तो वह एक प्यार भरा और सम्मानजनक गीत गाने लगी, जो छोटे भाई के प्यार और त्याग के बारे में था। यह देखकर महात्मा समझ गए
कि यह बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। जब छोटा भाई घर आया तो उसने महात्मा से वह बांसुरी खरीद ली। वह उसे घर लाया और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। रात में जब सब सो गए तो उस बांसुरी में से एक छाया निकली। वह छाया उसकी बहन की थी। वह चुपचाप सारे घर का काम करती और सुबह होने से पहले बांसुरी में वापस चली जाती। छोटा भाई यह सब देख रहा था, पर वह डर के कारण कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन उसने हिम्मत करके महात्मा से यह बात बतलाई। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने छोटे भाई को एक तरीका बताया। उन्होंने कहा, जब वह छाया निकले तो तुम जल्द से बांसुरी को जला देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। छोटे भाई ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने बांसुरी जलाई और छाया पर गंगा जल छिड़का, वह छाया एक सुंदर और जीवंत लड़की में बदल गई। उसकी बहन वापस आ गई थी। छोटा भाई खुशी से रोने लगा। उसने पूरे गांव को अपने भाइयों की क्रूरता और बहन के पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने भाइयों को दंड देने का फैसला किया, लेकिन बहन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मेरे भाइयों ने गलती की है, लेकिन उन्हें पहले से ही उनकी गलती का एहसास हो गया है। मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। बहन की यह महानता देखकर सभी भाई शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी। बहन ने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद से 7 भाई और 1 बहन वो सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हम